वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री विश्वनाथ मुखोपाध्याय जी। वो अपने जीवन की बातें लिखते हैं कि आज श्री ठाकुर जी की यादें मेरे जीवन को आनंद से भर देती हैं। श्री ठाकुर जी की बातें समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ समाप्त करूं। उनकी बातें इतनी विराट हैं, इतनी महान हैं, जैसे लग रहा है कि आज वो मेरे बहुत करीब हैं। ठाकुर तो सभी प्राणियों में हैं। उनकी बातें आज जब मैं लिख रहा हूँ तो बहुत सी बातें एक स्रोत की तरह मेरे दिमाग में आ रही हैं। इस समय जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ। मेरे मालिक परम दयाल श्री ठाकुर एक दिन यति आश्रम में बैठे हैं। उनके पास हम कई लोग और ऋत्विकाचार्य दादा भी बैठे हैं। गंभीर मुद्रा में आलोचना हो रही थी। अचानक श्री ठाकुर उठे और केष्टोदा को साथ लेकर जाने लगे। हम लोग भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। सामने एक पेड़ के नीचे चौकी पर, जहाँ पर वर्तमान में पब्लिशिंग हाउस है, मिस्टर स्पेंसर दा अपने दोनों हाथ सर पर रख कर बैठे हुए थे। ठाकुर मेरे स्थान पर आए और रुक गए। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ स्पेंसर दा के हाथों पर रखे और थोड़ी देर उनसे अंग्रेजी में बात किए। क्षण भर के लिए स्पेंसर दा चकित हो गए। जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने ठाकुर को प्रणाम किया। बाद में मैंने जाना कि बिना दो भाषीय के स्पेंसर दा की बात श्री ठाकुर से क्यों नहीं होती। वो अपने मन की बात जिस भाव से व्यक्त करना चाहते थे, दो भाषिया उस भाव से व्यक्त नहीं कर पाता। मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि स्पेंसर दा फॉरेनर थे। वो बंगला नहीं जानते थे, वो अंग्रेजी जानते थे। इसलिए यहाँ दो भाषीय का यूज किया गया है। तो दो भाषिया उस भाव से व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए वह संतुष्ट नहीं हो पाते थे। भाव की बात है। आज उन्हें संतुष्टि मिली जब श्री ठाकुर ने उनका हाथ पकड़कर कुछ बोला। ये घटना 2 मार्च सन 1947 की है और एक दिन की घटना है। श्री ठाकुर तब एक गोल तासू में बैठते थे जो आज वर्तमान में नहीं है। वहाँ एक छोटा सा बेल का पेड़ था। सर्दी का समय था। उस गोल तासू के पूरब में एक छज्जे में ठाकुर बैठते थे। श्री ठाकुर के एक तरफ बंकिम दा और दूसरी तरफ प्यारी दा बैठे थे। वहीं पर मिट्टी में बेल के पेड़ की जड़ थोड़ी ऊंची थी, जो श्री ठाकुर जी के पैर में अक्सर ठोकर लग जाती थी जब वो आते जाते थे। उससे बचकर श्री ठाकुर जी आकर बैठते थे। तो एक दिन जब ठाकुर जी बैठ गए तो बंकिम दा चले गए। कुछ क्षण के बाद ही प्रभु बंकिम दा को बड़े जोर शोर से खोजने लगे। बंकिम दा उस समय पेड़ की जड़ को काटने का सामान लेने चले गए थे। श्री ठाकुर जी के द्वारा आवाज़ कर बुलाने पर तुरंत हाजिर हुए। श्री ठाकुर जी पूछे, कहाँ चले गए थे? बिना मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिए आप कहीं नहीं जाएंगे। बंकिम दा अकपट होकर सब कुछ बोले। बाद में श्री ठाकुर सब कुछ समझाए। उस पेड़ की जड़ या डाल का क्या दोष है? तुम्हारा हाथ यदि काटा जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा लक्ष्मी? यही है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। वो सभी जीव जगत में विद्यमान हैं। जिन्होंने स्पेंसर दा के मन के कष्ट को अपनाया तो पेड़ की जड़ डाल को काटने से जैसे चोट लगता है वैसा ही उन्हें भी लगता था। वही पेड़ की डाल में भी हैं और वही सब में हैं। सब सत्ता में ही वे विराजमान हैं। ठाकुर जी की एक वाणी भी है कि सत्ता सचितानंदमय है, असत निरोधी स्वतः ही। सचितानंद का परिपोषक है जो वही है धर्म। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श में दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण लाता है धृति, धृति लाती है सहानुभूति, सहानुभूति लाती है संहति, संहति से आती है शक्ति,
शक्ति लाती है संवर्धना और यह धृति लाती है प्रणिधान। प्रणिधान से ही आती है समाधि और समाधि से ही आता है कैवल्य, तृष्णा का एकांत निर्वाण, महाचेतन समुत्थान। ये श्री श्री ठाकुर जी की वाणी है और ये जो पूरा बोला गया लिखा गया ये स्मृति आलोके परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नामक एक बंगला पुस्तक है, उसका हिंदी में अनुवाद किया गया और बोला गया। पेज संख्या 145 146 से। जय गुरु।